नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, दृढ़ निश्चय और संकल्प वो शक्ति है जो कल्प को पल में बना देती है। जिसका संकल्प मजबूत हो, मंजिल उसके लिए दूर नहीं है, चाहे वो 1000 कोस की क्यों नहीं हो। उसकी मंजिल उसके कदमों के तलों होती है, जिसका संकल्प मजबूत होता है। और संकल्प ही सफलता का मूल मंत्र है। और विकल्प तब तक है जब तक संकल्प नहीं है। साथियों, संकल्प ले लीजिए, विकल्प अपना आप खत्म हो जाएगा। संकल्प से व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक अद्भुत चमक रहती है। और संकल्प मंजिल है साथियों, जो चलता गिरता भी तो वही है। जो गिरने से चलता नहीं है कि हम गिर जाऊंगा, इस डर से चलता नहीं है, वो चलना नहीं सीख पाएगा। गिरेगा वही जो चलेगा। इसीलिए लहरों जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। इस विषय पर काम करेगा ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं बात करूंगा इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी कुंभ राशि पर अक्टूबर 2022 के महीने में क्या प्रभाव रहेगा। यानी कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि का राशिफल। इस विषय पर आऊं, 9 ग्रहों की चर्चा करूं, उससे पहले राशि अधिपति, कुंभ राशि की राशि अधिपति की बात करता हूं। कुंभ राशि का राशि अधिपति शनिदेव है। और कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव लगन और 12वें भाव के स्वामी होकर स्वराशि मकर में द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं। 12वें भाव में धन भाव में विराजमान बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिकादश संबंध है। 12वें भाव में विराजमान शनिदेव इस बात का संकेत है कि व्यवसाय विस्तार, पूंजी निवेश व नए कामकाज के लिए आगे बढ़ने का समय तो मैं दूंगा, लेकिन पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। मौका मिलेगा आपको, लेकिन संयम और समझदारी बहुत जरूरी है। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सेवा का अवसर होगा, लेकिन कार्य विस्तार, पूंजी निवेश, पारिवारिक रजामंदी, कानूनी मसलों पर सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। लाभ और सफलता है आपके पास। ये राशि अधिपति शनिदेव का संकेत अक्टूबर के महीने में है। अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में सूर्यदेव क्या संकेत दे रहे हैं। सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में उच्च के बुध के साथ बुध आदित्य योग में संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। कन्या राशि वालों के लिए समय पूर्णतः आपके विवेक और बुद्धि के कार्यों के लिए विशेष बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। बस इस बात का ध्यान रखना कि बुद्धि सकारात्मक रहे, विवेक राष्ट्र हित, समाज हित और परिवार हित में काम करें, क्योंकि इस समय जिस तरह के संकेत नजर आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म कुछ कमाने का जरिया नुकसान दे सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा संयम और धैर्य और शालीनता का परिचय दिया तो सफलता आपका दामन चूमेगी। 17 अक्टूबर सूर्यदेव भाग्य स्थान में शुक्रदेव के साथ नीच भंग राज योग में संचरण करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव तुला राशि में नीच के होते और शुक्रदेव की अपनी राशि है तुला, और केतु देव भी वही है। समय आपके पक्ष में है, कामकाज बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, शादी विवाह के मसले होंगे, हल होंगे, ससुराल पक्ष की परेशानियों में कमी आएगी, यात्राओं का योग भी है, लेकिन आवरण परेशानी देगा, मुखौटा परेशानी देगा। इस बात पर ध्यान दीजिए। अब मैं बात करूंगा मंगल देव की कि वो अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए क्या संकेत है। मंगल देव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। और चतुर्थ भाव भूमि और भवन और वाहन का भाव है, चल अचल संपत्ति का भाव है। मंगल देव भूमि भवन और लाभ अवश्य देंगे। 10वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में कैरियर संबंधी मामलों में सुधार देगा और लाभ के अच्छे अवसर देगा। 16 अक्टूबर को मंगल देव पंचम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, स्वाध्याय बढ़ेगा, संतान संबंधी मसले हल होंगे, लेकिन वाहन सावधानी से चलाना होगा। बात बुधदेव की करें कि अक्टूबर के महीने बुधदेव क्या संकेत दे रहे हैं। बुधदेव कुंभ राशि वालों के लिए पंचमेश और अष्टमेश होकर अष्टम स्थान में स्व उच्च और मूल त्रिकोण राशि कन्या में सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग में संचरण कर रहे हैं, और शुक्रदेव के साथ नीच भंग राज योग भी है अष्टम स्थान में। इसके साथ ही बुधदेव और शुक्रदेव की युति लक्ष्मी नारायण योग भी बना रही है, तो अष्टम भाव में एक साथ कहीं मनो अनुकूल राजयोग बन रहे भाई। बस परिशुद्धता का ध्यान रखना, धन आएगा, धन परिशुद्धता से आए, परिश्रम से आए, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 26 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि
भाग्य स्थान में संचरण करेंगे, सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होकर स्वराशि मीन में दूसरे भाव में ही संचरण कर रहे हैं और शनिदेव से त्रिएकादश संबंध है। लाभ भाव का स्वामी धन भाव में, तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ करेगा, धन प्राप्ति के अवसर देगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, नौकरी और कामकाज को लेकर संतुलन बनेगा और कानूनी मसलों में राहत मिलेगी। शुक्रदेव की बात करूं, शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि वालों के लिए अष्टम भाव उच्च राशि बुध के साथ नीच भंग राज योग में संचरण, लक्ष्मी नारायण योग भी है। और 18 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी स्वराशि तुला में नवम भाव में संचरण करेंगे। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी और सुख और समृद्धि का आप उपभोग कर पाएंगे। राहुदेव कुंभ राशि वालों के लिए तीसरे भाव में है, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मनोबल मजबूत होगा, कैरियर और कारोबार के क्षेत्र में मजबूती आएगी। केतुदेव तुला राशि में भाग्य स्थान से संचरण करेंगे, धर्म यात्राओं का योग है, धर्म में रुचि बढ़ेगी, राजनीतिक वर्चस्व शोध के क्षेत्र में सफलता का अच्छा मौका मिलेगा। ये था मोटा मोटा 9 के 9 ग्रहों का राशियों में संचरण का प्रभाव कुंभ राशि पर। चलिए अब कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन, एजुकेशन, परिवार, समाज, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहेगा, इन ग्रह नक्षत्रों का विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले मैं युवाओं की बात करूंगा, विद्यार्थियों की बात करूं। कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थी के लिए माह के प्रारंभ में पंचम भाव के स्वामी बुध देव अपनी उच्च राशि कन्या में सूर्य देव के साथ बुध आदित्य योग में अष्टम भाव से संचरण कर रहे हैं। तो युवा और विद्यार्थी में अक्टूबर का महीना कामकाज, कैरियर, शिक्षा के दृष्टिकोण से शानदार सफलता का संकेत, क्योंकि पुरुषार्थ बढ़ेगा, मेहनत करेंगे और मेहनत और परिश्रम का लाभ अवश्य मिलेगा। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा के परीक्षा परिणाम आपके मनोनुकूल रहेंगे। देश से बाहर जाकर पढ़ने का समय मौका मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाएं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छा वातावरण बनेगा। बस अपनी जिद पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आपकी कार्यशैली और आपका जिद परिवार और आपके लिए, निजी कुटुंब के लिए, निजी रिश्तों के लिए परेशानियों का संकेत दे रहा है। आपकी जिद और आपके कार्यशैली की वजह से आपके जो बनते हुए काम उलझ सकते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि समय बहुत अच्छा है। नया स्टार्टअप यदि पारिवारिक रजामंदी से शुरू करें तो लाभ ही लाभ है। मनन को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, सुख के साधनों में वृद्धि होगी, शिक्षा में आ रही बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा, मनोनुकूल सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं का मन पढ़ाई में, मेहनत में, परिश्रम में करे रहेगा और उसका लाभ उन्हें मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास आसपास के लोग हैं वो कहीं आपको गुमराह नहीं कर दें, इसके प्रति आप सजग रहना ही होगा। बाकी बहुत अच्छा है, नमन। और बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना। कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने के प्रारंभ में कर्म भाव के स्वामी मंगल देव सुख भाव में संचरण कर रहे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि कर्म भाव में विराजमान अपनी राशि वृश्चिक को देख रहे हैं। और अष्टम भाव में सूर्यदेव बुधदेव का बुधादित्य योग, धन भाव के स्वामी बृहस्पति देव अपनी स्वराशि मीन में धन भाव में संचरण कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति देव शनिदेव का त्रिएकादश संबंध है, कारोबार में शानदार सफलता का संकेत है। किसी नए व्यापार का शुभारंभ यदि आप करना चाहते तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय विस्तार आप कर सकते हैं। नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। पिछली नौकरी संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा। नौकरी में एक से अधिक अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। ये समय नौकरी के दृष्टिकोण से मनन को सफलता और उन्नति और प्रमोशन का अच्छा संकेत दे रहा है। सरकारी नौकरी उच्च पदों पर आसीन कर्मचारियों के लिए सही समय है। यदि आप पुलिस, आर्मी, विदेश मंत्रालय या उच्च प्रशासनिक जॉब पर है तो भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। थोड़ी सी मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ आपकी दरिद्रता को दूर कर देगा। इसके अलावा मैनेजमेंट, सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आप विराजमान है तो समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत रहा। मान सम्मान की प्राप्ति और वर्चस्व बढ़ेगा। इस समय आप अवसरवादी बने, नहीं तो पछताएंगे। मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, कार्य की क्वालिटी अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उठा पुटक और ऊहापोह से पीछा छूटेगा और व्यवसाय में पूर्ण सफलता मिलेगी। नए व्यवसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मेडिसिन, लकड़ी का काम, इंश्योरेंस, फोटोग्राफी, खेती संबंधी कारोबार, ग्रीन ग्रोसरी, ज्वेलर्स, फाइनेंसर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, मेडिसिन की जो लाइन है, अस्पताल, किराना, कृषि संबंधी दवाइयों का काम करने वाले लोग, व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। तो लाभ और सफलता के बहुत अच्छे मौका दे रहा है। लेकिन बहुत जरूरी एक बात पे ध्यान रखें, शॉर्टकट तरीकों से धन कमाने का जो यदि आपने तरीका अपनाए तो आपको नुकसान हो सकता है। कानूनी मसलों में लापरवाही नहीं बरतिएगा। व्यापारियों को इस बात का ध्यान रखिएगा, जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स जैसी संस्थाओं के साथ
विशेष सावधानी की आवश्यकता है और विवादित सौदों में पूंजी निवेश न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूंगा। कुंभ राशि वालों के लिए कुटुंब भाव में स्वराशि मीन में बृहस्पति देव का संचरण और अष्टम भाव में सूर्य देव, बुध देव, शुक्रदेव की युति सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहतर संबंधों का संकेत दे रही। पारिवारिक अनुकूलता की वजह से हर जगह समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। पारिवारिक उठापट से मुक्ति मिलेगी। परिवार में खुशहाली का वातावरण का पूरा आनंद उठाने का मौका मिलेगा। पारिवारिक संघर्ष से पीछा छूटेगा। चल अचल संपत्ति का प्रबल योग। इसके साथ इस महीने आध्यात्म रुझान भी अच्छा रहेगा। घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। धार्मिक यात्राओं का योग भी है। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में जो अनावश्यक परेशानियां है, उठापटक है, उसे छुटकारा मिलेगा और जीवन को जीने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक सदस्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपसी मतभेद दूर होंगे। नए संबंध बनेंगे। निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में एक संतुलन बनेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शादी विवाह कार्य तो अच्छा समय है। आप प्रयत्नशील है। संतान सुख भी अच्छा है। संतान से सुख समाचारों की प्राप्ति होगी और संतान को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। इस महीने आप संतान पर विश्वास कर सकते हैं। निजी संबंधों को लेकर अक्टूबर का महीना प्रसन्नता का संकेत दे रहा है। विवाह संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा। मित्रों के साथ हर्षोल्लास में समय व्यतीत होगा और समय बहुत अच्छा है। बस एक बात का ध्यान रखना है, रिश्तों में पारदर्शिता और पवित्रता का ध्यान रखना है। लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, सभी आप भी अपनों के साथ खड़े रहेंगे तो खुशियों में चार चांद लग जाएंगे। बात स्वास्थ्य की करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। विशेष रूप से 10 अक्टूबर के आसपास 2-2.25 दिन चौथे भाव के स्वामी चंद्रदेव राहु देव के साथ संचरण करेंगे। ये 2.5 दिन ग्रहण योग बनेगा। इस समय आपकी सोच नेगेटिव रह सकती है। आपकी निर्णय क्षमता कमजोर रहेगी। मानसिक अवसाद, डिप्रेशन जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े। चोट भी लग सकती है, धोखा भी हो सकता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लापरवाही नहीं करें। वैसे नर्वस सिस्टम, ब्लड इन्फेक्शन, जॉइंट पेन, पैर एडी में दर्द या नींद को लेकर कोई परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। किसी प्रकार का इन्फेक्शन न बढ़े, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। विशेष सावधानी क्या है? अपने आसपास के वातावरण पर अंधा विश्वास नहीं करें। षड्यंत्र की बू आ रही, चौकस और सचेत रहना बहुत जरूरी। दो के बीच में तीसरा आना पारिवारिक कलह का संकेत है। इससे बचने की कोशिश करें। मर्यादाओं का पालन करें। पारिवारिक मसलों में किसी की मध्यस्थता न रखें तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या है? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाइए। शुद्ध आसन पर बैठी ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और हर रोज करना है। और जाप के उपरांत श्रद्धानुसार तिल और शक्कर बुरा मिलाकर चींटियों को डाल देना। ये इस महीने का अद्भुत उपाय है। और सोमवार के दिन गाय के कच्चे दूध और मिश्री से रुद्री पाठ करते, भगवान शिव का अभिषेक करते तो धन भी आएगा, कारोबारी परेशानी का निवारण और नौकरी में सफलता भी मिलेगी। नमन। तो कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा था। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, मेरा कोई दबाव नहीं, आप मेरी बात को माने। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। हाँ, एक मेहनत कर रहा हूं, परिश्रम के साथ आपके सामने आए हूं और परिश्रम करते समय भूल से भी कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं।
आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।